नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यानी साल 2025 में। चुनाव से पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव अपनी पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बुधवार यानी 7 अगस्त को दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब से मुलाकात की है। इस दौरान राजद सुप्रीमो के साथ उनके छोटे बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। करीब 45 मिनट तक तीनों के बीच बातचीत हुई है। बता दें कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके परिवार के लालू फैमिली से रिश्ते बिगड़ गए थे। लोकसभा चुनाव 2024 में सिवान सीट से हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसके चलते आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ये मुलाकात पटना के बोरिंग रोड स्थित एक एमएलसी के आवास पर हुई है। तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात के बाद राजद अध्यक्ष खुश होकर बाहर निकले। इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि शहाबुद्दीन परिवार के साथ राजद के संबंध फिर से मजबूत हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें हुई हैं, मुलाकात की वजह क्या है। दरअसल शहाबुद्दीन के निधन के बाद एक साथ लालू और तेजस्वी यादव के साथ हिना साहब की ये पहली मुलाकात है। इससे पहले आरजेडी लगातार हिना साहब को नज़रअंदाज कर रही थी। इस लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट तक नहीं मिला था, जिसके चलते उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पर रहीं, जिसके कारण जेडीयू की विजयालक्ष्मी कुशवाहा को जीत मिली थी। आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर रहे थे। इस मुलाकात को हिना साहब और लालू परिवार के बीच बिगड़े संबंध को फिर से मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यहां बताते चले कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद हिना साहब राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सिवान संसदीय क्षेत्र से 3 बार अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी। बता दें कि सिवान और उसके आसपास के जिलों में मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का आज भी दबदबा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद लालू परिवार को इसका अंदाजा लग गया है और यही वजह है कि अब राजद आला कमान शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को मनाने की कोशिश में लगी है। अगर हिना साहब को मनाने में वो कामयाब होते हैं तो विधानसभा चुनाव की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाएगी और इस क्षेत्र में जेडीयू की मुश्किल बढ़ सकती है। आपको बता दें, हिना साहब ग्रेजुएट हैं। कॉलेज के दिनों में वे अकेले ऐसी लड़की थी, बुर्का पहनकर पढ़ने आती थी। शहाबुद्दीन के जेल में रहने पर हिना उनके राजनीतिक रसूख का प्रतिनिधित्व करने लगी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद हिना की शादी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन से हुई थी। हिना साहब के 3 बच्चे हैं, एक बेटा ओसामा साहब और 2 बेटियां हैं। 2009 में राजनीति में आई थी हिना साहब। आपराधिक मामले में सजा मिलने के बाद चुनाव आयोग ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो 2009 के लोकसभा चुनाव में मैदान में नहीं उतर सकते थे। राजद ने हिना साहब को 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए सिवान से टिकट दिया। चुनाव हार गई थी हिना। 2009 में निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने उन्हें 63,000 वोट से हराया था। 2014 में भी बीजेपी की टिकट पर ओम प्रकाश ने 1 लाख से भी ज़्यादा वोट से हिना को हराया था। ओम प्रकाश वही है जिनकी कभी शहाबुद्दीन ने सरेआम पिटाई की थी। 2019 में भी जदयू की प्रत्याशी कविता सिंह से हिना साहब हार गई थी। अब इस मुलाकात के चाहे जो भी मायने हो, लेकिन राजनीति में कोई चीज़ बहुत सीधी नहीं होती है। जब नेताओं की मुलाकात होती है तो जाहिर है राजनीति पर भी चर्चा होती है। इस मुलाकात के दौरान भी राजनीति पर चर्चा हुई होगी, क्योंकि हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ और सिवान से हिना साहब ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी की। हालांकि वो जीती नहीं, लेकिन आरजेडी के प्रत्याशी से आगे जरूर रहीं। ऐसे में माना जा रहा है कि सिवान में मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने और 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लालू यादव ने कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 1996 से लेकर 2009 तक शहाबुद्दीन सिवान के सांसद रहे थे। इसके बाद शहाबुद्दीन या उनके परिवार से कोई यहाँ चुनाव नहीं जीत पाया है। अब बेशक शहाबुद्दीन की मौत हो चुकी है, लेकिन सिवान और उसके आसपास के जिलों में आज भी पूर्व सांसद का बड़ा नाम है। लालू यादव इसे भलीभांति समझते हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में सिवान सीट पर हुए नुकसान के बाद लालू परिवार एक बार फिर शहाबुद्दीन के परिवार की पार्टी में वापसी कराना चाहते हैं।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।